हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न का भाग बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए हमने 3 सवाल लिए हैं और तीनों सवाल को आपको हम पूरे बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। देखिए पहले सवाल को हम आपको पूरे सिंपल से बताते हैं। चलिए पहले सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, जैसे कि 5/3 भागे 4/2। ठीक है, हमने इस सवाल को उतार लिया और इस सवाल को हम आपको पूरे बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर तो देखिए, अगर आपको गुणा आता होगा तो आप भाग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको गुणा नहीं आता है तभी आपको भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगी, नहीं तो आपको 1% भी भाग करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको गुणा नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर गुणा देख लीजिए, गुणा किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले तो हम भाग समझते हैं और भागी में आपको हम गुणा भी समझा देंगे तो गुणा कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, इसको लिखेंगे। अब इसको चलिए सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा भाग का सवाल है। भाग के सवाल को पहले यहाँ पर हम जिस प्रकार से सेम उसी प्रकार से उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको उतार लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने इसको उतार लिया 5/3 भागे 4/2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो भाग का चिन्ह है पहले हम इसको गुणा में बदलेंगे, यानी जो ये भाग हमारा इस प्रकार से चिन्ह है तो ये हमारा डिवाइड कहलाता है, इंग्लिश में इसको डिवाइड बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो गुणा का चिन्ह होता है हमारा ऐसे रहता है और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, यानी गुणा। ठीक है, तो पहले हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे। तो जो ये भाग का चिन्ह है तो हमारा गुणा के चिन्ह में बदल जाए, किस प्रकार से बदलेगा वह चलिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो जैसे कि ये जो 5/3 है इसको हम सेम उसी प्रकार से यहाँ पर उतार लेंगे जैसे यह है। तो 5/3 ये हमारा इस प्रकार से है, हमने सेम उसी प्रकार से इसको उतार लिया। ये जो भाग है इसको पहले नंबर में गुणा में बदलना है, तो भाग को यहाँ पर हम गुणा में चलिए बदल लेते हैं। ठीक, भाग को गुणा में बदल दिए तो हमें यहाँ पर गुणा में जब बदले हैं इसको, भाग को, जो भाग का चिन्ह है इसको हम जब गुणा में बदले हैं तो यहाँ पर हमारा भी इसको इसमें भी बदलाव तो होगा, क्योंकि हमारा जो पहला संख्या रहता है उसको सेम उसी प्रकार से उतार लेते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो ये हमारा दूसरा संख्या है इससे हमारा बदलाव हो जाएगा। अब बदलाव क्या आएगा चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि 2 हमारा हर का संख्या है और 4 हमारा अंश का संख्या है, तो जो अंश का संख्या रहता है वो हमारा हर के संख्या में आ जाता है और हर के संख्या जो रहता है वो अंश के संख्या में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हर वाला अंश में यहाँ पर हर वाला अंश में और अंश वाला हर में चला जाएगा। जैसे कि लिखेंगे 2/4। ठीक है, हमने उल्टा यानी इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर नीचे इसको कर देंगे, सीधे सिंपल बात, उसको उल्टा कर लेंगे ऊपर नीचे। ठीक, अब क्या करना है वहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर ये जो गुणा है अब ये तो हमारा गुणा में बदल गया, तो ये गुणा में बदल गया तो ये संख्या तो अब हमारा गुणा में, आपको अगर गुणा में आपको देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, तो गुणा के सवाल अगर आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो गुणा में हम इसको पहले तो काट कर छोटा संख्या कर लेते हैं। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, ये कट गया। और आपको काटने का रूल नहीं है, अगर आपको काटने का रूल पता नहीं है तो आप मैंने आपसे कहा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब 5 से 3 तो हमारा कटेगा नहीं, अगर हम इसको तिरछा तिरछी भी काटेंगे तो नहीं कटेगा, जो है सो उसी प्रकार से हम उतार लेंगे 5/3 गुणे 1/2। ठीक, हमने उतार लिया। अब हमें क्या करना है, इसको 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 होगा, अब 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5/6 आ गया, ये इसका आंसर निकल गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। पहला सवाल तो हमारा हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 12/3 भागे 4/3। ठीक है ना, हमने दूसरा सवाल लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर तो ये जो हमारा भागे का चिन्ह है, यानी भागे का चिन्ह ये हमारा गुणा में बदलेगा। उससे पहले जो ये 12/3 लिखा है इसको सेम इसी प्रकार से हम उतार लेंगे। भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए
अगर हम इसको अब काटेंगे तो यहाँ पर जैसे कि 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 ये कट गया, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12 यह भी कट गया। हमारा बच गया क्या, 3/1 गुणे 1/1 ये हमारा बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 3 का जब 1 में गुणा करेंगे 3 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो 3/1 ये जो निकल के आ गया ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3/1 इसका आंसर हो गया। और चाहे सिर्फ 3 ही आप लिख लीजिए, यह भी आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई आप एक लिख लेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, यही दोनों आंसर होता है। आप सिर्फ 3 लिखिए और चाहे 3/1 लिखिए, एक से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा 2 है नीचे बटे 1 है। ठीक, ये जो 1 है इसको तो हम हर बोलेंगे और जो 2 है इसको हम अंश बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस 1 से इस 2 में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 1 दूनी के 2 ही तो प्राप्त होगा फिर से। तो उसी के वजह से हमारा जो 1 लिखें, 2/1 लिखें चाहे सिर्फ 2 लिखें, उसका मान हमारा 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप 3/1 लिखें और चाहे सिर्फ 3 ही लिखें, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरे बेसिक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा और लास्ट सवाल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल लिख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, ठीक है, 32/14 भागे 8/2। ठीक, ये 14 सही से लिख लेते हैं। ठीक है, 8/2 वो तो हमारा हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर फिर से हम वही रूल लगाएंगे। ये जो 32/14 है इसको हम सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, भाग है तो भाग को गुणा में बदलेंगे। जब गुणा में बदलेंगे तो ये जो हमारा 2 है ऊपर चला जाएगा, 8 जो है नीचे आ जाएगा, यानी इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, जब उल्टा हम कर लेंगे तो ये तो हमारा क्या हो गया, भाग से गुणा में बदल गया ये। अब गुणा का रूल ही क्या होता है, इसको काट कर पहला छोटा संख्या कर लें। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। अगर हम इस 2 से 8 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 कट गया, ये तो हमारा कट गया। अब इस 4 से 32 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, और चाहे इस 32 से 14 को काट लें तो इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा बड़ा बड़ा संख्या है तो काटने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम चलिए इससे ही 32 को पहले काट लेते हैं। पहले तिरछा काट कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 एक कम 4 और 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 26। ठीक है, 4 एक कम 4 और 4 अठे 32। ठीक है, अगर 4 से हम 32 में भाग देंगे तो हमारा 8 बार में ये जाकर ख़त्म हो जाएगा। 8 बार में हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 बार में ये, क्योंकि 4 अठे 32 होता है, 8 बार में ये 32 हमारा कट गया। अब देखिए इस, अब क्या हमारा बचा है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर 8/14 बचा है। ठीक है, तो जो ये 8/14 बचा है, पहले नंबर तो इसको हम उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गोजा पाती हो जाएगा, उससे आपको समझ में भी नहीं आएगा। उससे पहले हम एक लाइन यहाँ पर उतार लेते हैं, तब आपको फिर से डिटेल में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/1 उतर जाएगा, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा बचा क्या है, 8/14, क्योंकि ये भी संख्या हमारा कटने वाला है तो इसको हम भी काट लेंगे। ठीक है, अगर 8 से 14 काटेंगे तो डायरेक्टली हमारा नहीं कटेगा। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, वो उसमें भी हमारा 4 से नहीं कटेगा। अब ये सिर्फ किससे कटेगा, 2 से। अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो 2 से ये दोनों संख्या हमारा कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 2 से हमारा पूरा पूरा ये संख्या कट जाएगा। चलिए इसको 2 से ही काट लेते हैं। 2 चौके 8, 2 साते 14 कट गया पूरा पूरा। अब इसको चलिए यहाँ पर हम उतार लेंगे, और चाहे आप यहीं पर इसका गुणा कर दीजिए, क्योंकि जो थोड़ा बड़ा सवाल ही नहीं है, चाहे आप यहीं पर भी गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व भी हो जाएगा शॉर्टकट में। और एक लाइन लिखेंगे तो फिर एक लाइन आपको आंसर देने के लिए लिखना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ से ही कर लीजिए। देखिए, अगर हम 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 4 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 7 का 1 में गुणा करेंगे तो बटे में 7 निकल जाएगा। ठीक है, बटे में 7 निकल जाएगा। अब अगर हम ये 7 बटे
अब यहाँ पर देखिए अगर 4/7 है, ये संख्या तो हमारा कटने वाला नहीं है, तो यही इसका आंसर निकल कर आ जाएगा और यही हमारा मान समाप्त हो गया। यानी यही हमारा आंसर निकल जाएगा 4/7। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर इसी चैनल पर। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पूरे बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से समझ में आया होगा तो आपने अभी तक मेरे चैनल लक्ष्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।